हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों एक ही तरह का है। m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 2 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं आयलर इक्वेशन e टू द पावर ix इक्वल टू होता है cos x प्लस i sin x, और e टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल टू होता है cos x माइनस आई साइन x। आप जानते हैं, दोनों को ऐड कीजिए तो e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 2 cos x। ये हुआ। दिस इम्प्लाइज e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू cos x। ये फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ ही चुके हैं। फिर जब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो ऐड किए, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो कॉस कॉस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2i साइन एक्स बचेगा। तो e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2i इक्वल्स टू साइन एक्स। ये दो फार्मूला याद रखना है। हम लोग इनिशिएट करते हैं साइन एक्स के बदले 2i साइन एक्स लेकर और cos x के बदले 2 cos x लेकर। तो आइए देखिए, 2i साइन x, यहाँ पर 2 दी पावर क्या है, पावर 4 इंटू 2 cos x 2 दी पावर 4, सॉरी 2 दी पावर 2। तो 2i साइन x 2 दी पावर 4 इंटू 2 cos x 2 दी पावर 2। हमने साइन x की जगह पर 2i साइन x, cos x की जगह पर 2 cos x लिया है। बाद में हम लोग जो 2 का पावर आएगा उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट टू राइट। तो देखिए, अब देखिए 2i साइन x 2 दी पावर 4 के बदले ये भी ले लीजिए इधर, e टू दी पावर आई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स 2 दी पावर क्या है 4 इंटू, ये हो जाएगा e टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई एक्स 2 दी पावर 2, ऐसा ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए LHS को, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 x, और इधर cos स्क्वायर एक्स। इधर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, तो अब e टू द पावर आई एक्स को हम लोग z सपोज करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन है आपका साइन टू द पावर 4 cos टू द पावर 2, तो हम लोग लेंगे 2i साइन एक्स टू द पावर 4 इंटू 2 cos x टू द पावर 2। साइन एक्स के बदले 2i साइन एक्स लेते हैं, फिर cos x के बदले 2 cos x। ये LHS हुआ।
RHS होगा e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर ix प्लस e टू द पावर माइनस ix टू द पावर 2। ऐसा अब हम लोग देखिए 2 टू द पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16 i टू द पावर 4, फिर यहाँ देख लीजिए 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप 4 लिखिए या 2 टू द पावर 2 लिखिए। साइन टू द पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स LHS हुआ। RHS में हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे e टू द पावर ix को z पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस ix इक्वल टू हो जाएगा 1/z, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग z का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए e टू द पावर ix बराबर z और माइनस देखिए e टू द पावर माइनस ix इक्वल टू हो जाएगा 1/e टू द पावर ix इक्वल टू 1/z हो जाएगा। ये हुआ लॉजिक। तो z माइनस 1/z टू द पावर होल टू द पावर 4 इंटू z प्लस 1/z टू द पावर 2। ये अब यहाँ 4 पावर है, यहाँ 2 पावर, तो ऐसा कहिए i टू द पावर 4 क्या होता है 1, तो 16 4 जगह कितना हो जाएगा 64 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें ऐसा कीजिए z माइनस 1/z टू द पावर 2 छोड़ दीजिए और कर्ली ब्रैकेट लीजिए z माइनस 1/z टू द पावर 2 अंदर रख दीजिए इंटू z प्लस 1/2 स्क्वायर। ऐसा हुआ। अब देखिए 64 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए होल स्क्वायर कर दीजिए z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2z/z हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा हुआ। यहाँ पर होल स्क्वायर ऊपर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे इसको उड़ा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जेड स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। दिस इम्प्लाइज 64 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, और दोनों को इसको स्क्वायर करना बाकी है, यही कर देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड 4 प्लस 1/z टू द पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा z टू द पावर 6 और प्लस 1/z टू द पावर 2 माइनस 2z स्क्वायर प्लस, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तीनों को, देखिए बारी बारी से, पहले से तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे से तीनों को कीजिए, फिर तीसरे से तीनों को कीजिए, तो 1/z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z स्क्वायर होगा और प्लस 1/z टू द पावर 6 होगा माइनस 2/z स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2 से तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो जब माइनस 2z टू द पावर 4 माइनस 2/z टू द पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 4 होगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला। और z टू द पावर 6 को एक साथ रखिए, z टू द पावर 4 को एक साथ रखिए, z स्क्वायर को एक साथ रखिए। और देखिए दिस implies 64 इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू z टू द पावर 6 प्लस 1/z टू द पावर 6। फिर यहाँ पर देख लीजिए z टू द पावर 4 z टू द पावर 4 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिएगा, z टू द पावर 4 प्लस 1/z टू द पावर 4 ऐसा हुआ।
फिर देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर आया माइनस 1/z स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब आप अपने कॉपी में लिखिएगा तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इस तरह का आएगा। अब देखिए दिस इम्प्लाइज 64 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वस टू, अब आप जानेंगे कि z इक्वस टू क्या था, e टू द पावर आई एक्स था, इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो z टू द पावर 6 क्या हो जाएगा डी मोइवर्स थ्योरम लगेगा। तो देखिए डी मोइवर्स थ्योरम से z इक्वल टू e टू द पावर x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ये तो आयलर फार्मूला हुआ। z टू द पावर 6 मतलब कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 6x और प्लस आई साइन 6x, ये होता है। फिर इसी तरह से 1/z टू द पावर 6 इक्वल टू z टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 6x माइनस आई साइन 6x। तो इस तरह से जिस तरह से z टू द पावर 6 के लिए आया फार्मूला, उसी तरह से z टू द पावर 4 के लिए आएगा, z टू द पावर 2 के लिए आएगा। तो इसका वैल्यू हम रखेंगे और दोनों को ऐड कीजिए, तो आई साइन 6x एक प्लस दूसरा माइनस कट गया, तो z टू द पावर 6 प्लस 1/z टू द पावर 6 इक्वल टू 2 कॉस 6x, ऐसा आया। तो यहाँ पर लिखिए 2 कॉस 6x, फिर यहाँ देखिए माइनस 2 इंटू 2 कॉस 4x आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस 2 कॉस 2x आएगा और प्लस 4, ये ऐसा आएगा। z टू द पावर 6 के लिए z टू द पावर 4 प्लस 1/z टू द पावर 4 के लिए 2 cos 4x, z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका जो फंक्शन था वो क्या था, साइन टू द पावर 4x cos स्क्वायर, हम ये ले लेंगे साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 64 से इधर हम राइट साइड में डिवाइड कर देंगे 1/64 2 cos 6x माइनस 4 cos 4x माइनस 2 cos 2x प्लस 4, ऐसा हुआ। अब इंटीग्रल साइन लगाइए, इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1/64 और हर एक टर्म में इंटीग्रल साइन लगाइए 2 इंटीग्रल कॉस 6x dx माइनस 4 इंटीग्रल कॉस 4x dx माइनस 2 इंटीग्रल कॉस 2x dx और प्लस 4 dx, इस तरह से। This implies integral sine to the power 4x into cos square x dx equals to 1/64। और देखिए cos 6x का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 होगा। इसी तरह से माइनस 2 cos 2x तो माइनस 2 साइन 2x बाई 2 होगा और प्लस 4x होगा, प्लस हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
C1 रख देंगे या C रख देंगे, क्योंकि कहीं भी C नहीं आया इसलिए C रख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन टू द पावर 4x to cos square x dx equals to 1/64 into sin 6x by 3 minus 4 से कैंसिल हो जाएगा, sin 4x 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 2x प्लस 4x प्लस c, ये हो जाएगा। तो यह हुआ इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रल। इस तरह का इंटीग्रैंड अगर होगा तो इंटीग्रल ये होगा और मेथड यही रहा।